दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। नमस्कार, छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कोरोना के लॉकडाउन के बाद हमारे देश में अन्य देशों की तरह बेरोजगारी की समस्या एकदम से बढ़ गई है। छोटे और मझोले व्यापार बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं। बड़े लोगों को भी फर्क पड़ा है, बट क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व होता है, दे कैन सस्टेन विद अदर रिसोर्सेज, अदर बिजनेस लाइंस, और पुराना जो रिजर्व होता है उसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी, जहाँ पर 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं, 15-20 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें अब आ रही हैं। शायद मीडिया में ये आंकड़े आपको कभी सुनने को या देखने को ना मिले, लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं, क्योंकि जिन कंपनीज़ में वो काम कर रहे थे उन कंपनीज़ ने अपने ऑफिसेस तो बंद किए ही किए, पूरे बिजनेस भी बंद कर दिए हैं। लगभग अगले 8 से 10 महीने तक इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टर्न अराउंड या फिर बिजनेसेस के द्वारा फ्लोरिश होने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं एक नेगेटिव टोन के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहा हूँ? नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, बट प्रैक्टिकलिटी से वाकिफ़ करवा कर एक बेटर अल्टरनेटिव जो आपकी लाइफ को एक गोल्डन टर्न दे सकता है, वो गोल्डन टर्न देने के लिए उस गोल्डन टर्न तक अपना एटीट्यूड आप किस तरह से तैयार करें, इस बात पर इस वीडियो के अंदर पूरी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, किसी भी घटना या किसी भी एक बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोरोना का नेगेटिव जो इम्पैक्ट रहा वो ये रहा कि लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट उससे कहीं ज़्यादा हुए। जब आप घर पर थे, आपने अपने परिवार के साथ सफिशिएंट समय बिताया, आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को ढंग से समझने का, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे पूरा करने का समय मिल पाया, उसमें मदद की आपने उनकी पढ़ाई लिखाई में बच्चों की, माँ बाप के साथ समय बिता पाए, और सबसे बड़ी चीज़ आप अपने शरीर और मन को और आत्मा को आराम दे पाए। मैं खुद आपको पर्सनल लेवल पर बता रहा हूं कि मेरे अपने चश्मे का नंबर कम हो गया। आई लॉस्ट अराउंड 10 to 12 kg इन दीज 4 to 5 months ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज कहीं बाहर मीटिंग्स पर नहीं जाना होता था, ना कोई चाय, शुगर का इंटेक कम हुआ, बाहर का समोसे, कचौड़ी, ये सब जो अननेसरी हम लोग भूख लगने पर खा लेते थे घर से बाहर, मैगी वगैरह, वो नहीं खाने को मिला, तो वज़न कम हुआ, घर का सिंपल सा खाना खाया, और बिना किसी तरह की डाइटिंग प्लान के, बिना जिम किए हुए वज़न कम हो गया। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आपने कई सारे रोके हुए अपने कामों को किया। मैंने इस कोर्स की तैयारी में पिछले 4-5 महीने के अंदर दिन रात लगकर पूरी स्टडी, ऑब्जर्वेशन को सबको संकलन किया, अपने सारे अनुभवों को समेटा, लिखा, उनको राइटिंग में डाला, और दैन उनके सबके वीडियोस बनाकर ये कोर्स आपके सामने है। तो मेरे लिए कई वर्षों से जो मेरे सपने थे वो पूरे करने का मौका मुझे इस लॉकडाउन ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से एक विराम आया, एक गतिरोध ज़रूर हुआ। ऐसा लगता है लोगों की लाइफ में नदियों का पानी साफ हो गया, पूरा वातावरण साफ, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं। कितने बढ़िया निकले थे ये 3-4 महीने। आपको घर में बंद होकर थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा था, लेकिन हकीकत ये है, जब आप टीवी पर देखते थे कि ड्रोन से बड़े बड़े शहरों के व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, दिल्ली का आसमान कितना साफ़ है, हवा की गुणवत्ता जो है कितनी बढ़िया हो गई थी, तो ये सब चीज़ें सकारात्मक पहलू थी। अब बात आते हैं कि आपके जो नकारात्मक पहलू, नेगेटिव, जिसको आप समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में नेगेटिव है? कहीं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं है? कहीं नौकरी खोना आपके जीवन के अंदर एक स्वर्णिम भविष्य की यात्रा का पहला पड़ाव, पहला कदम तो नहीं है? गौर से सोचिए इस बात को। आपके मन में कई बार अपना बिजनेस करने का ख्याल आया होगा। बहुत सारे लोग हैं आप में से, हो सकता है कि कईयों को दुख दे रहा हो ये कि मेरी नौकरी चलेगी, मैं कैसे करूंगा, हाय हाय हाय, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखकर इस वीडियो को अंत तक सुने, लेकिन नेचर बैलेंस करके चलते, तो आप इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाएंगे कि ये जो काम हुआ है अच्छा हुआ है, और मुझे अपनी किस्मत को अपने हाथ से लिखने का मौका ज़िंदगी ने दिया है, ईश्वर ने दिया। ये आपको ऐसा महसूस होगा, और ये एहसास ही आपको
प्रेरित करेगा कुछ बड़ा करने के लिए। हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि के द्वार अब आपके लिए खुलने वाले हों स्वरोजगार से। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनिए। हो सकता है कि आपको उनकी बातों में वो दम नज़र ना आ रहा हो, शायद वो प्रेरणा नज़र ना आ रही हो, क्योंकि केवल उनके कहने से सॉल्व नहीं हो जाएगी आपकी बेरोजगारी की समस्या, करना तो आपको पड़ेगा। अब वो जो करना है उसकी प्रेरणा कहाँ से आए, क्या करें, कैसे करें, ये इस मास्टर क्लास का ध्येय है, यही इस मास्टर क्लास का कंटेंट है। तो पहली बात यह है दोस्तों कि आप अपने नौकरी जाने के गम को मनाना अब बंद करो। बहुत हो गया, अब उस चीज पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब उसका सॉल्यूशन ढूंढने का और सॉल्यूशन पर काम करने का समय है। अब समय है कि हमें खुद के लिए, अपने परिवार के लिए रोजगार का जुगाड़ करना है, अपनी आजीविका कमाने का जुगाड़ करना है। अब सिचुएशन यह है कि अगले 8 से 10 महीनों तक हो सकता है कि 1.5 से 2 साल लग जाए इकोनॉमी को और बिजनेसेस को रेगुलर अपनी स्पीड में आने पर। बिकॉज बहुत सारे लोग डर की वजह से अपने ऑफिसेज नहीं खोल रहे हैं। मकान मालिकों से झगड़े होने की वजह से छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स को अपने ऑफिसेज खाली करने पड़े हैं, बिकॉज वो नहीं अफोर्ड कर सकते रेंट देना उस महीने का। उन महीनों का जब लॉकडाउन था उनका धंधा बंद था और अभी भी 15 से 20% बिजनेस रह गया है। लोग मूव जरूर कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक नजर आएगा, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन हर धंधा नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ धंधे ऐसे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनकी जरूरत आज हर व्यक्ति को है। और वो काम आप अगर करना शुरू करते हो अपने स्वरोजगार में, अपने छोटे से बिजनेस में, हो सकता है कि कुछ काम मैं आपको जो बताने जा रहा हूं 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाए और कुछ के अंदर शायद 5,000, 10,000, हो सकता है 50,000 या लाख रुपए तक लगे। जैसा आपका बजट है, आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी इस समय अलाउ करे, वो काम आप शुरू करना। आप अपने पुराने बिजनेस या प्रीवियस जॉब के रसूखदार ओहदे को या उस ऑरा को प्लीज थोड़ी देर के लिए साइड कर दें। अपना स्टेटस, अपनी प्रोफाइल, उसको आप अगर आड़े लेकर आओगे, बीच में लेकर आओगे, तो शायद इस वीडियो का, इस मास्टर क्लास का, या फिर हो सकता है कि आपकी आजीविका कमाने के आपके अवसर के बीच में बहुत बड़ा गतिरोध ये बनकर आ जाए। याद रखिए, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप छोटे मालिक बन जाओ। बहुत बड़े प्रोफाइल में आप काम करते थे, अब वो नौकरी नहीं है और आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, बमुश्किल आपको आधी सैलरी पर वो नौकरी दोबारा मिलेगी। आईटी इंडस्ट्री के अंदर छटनी लगभग शुरू हो गई थी, लेकिन दोबारा से इनको प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए तो वहां थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है। लेकिन बाकी इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रैवल, फाइनेंशियल, आप कुछ भी इंडस्ट्री उठाकर देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी रिसेशन है, स्लो डाउन है। लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेसिटीज है, जो स्पेंडिंग हैबिट्स है, वो कंट्रोल कर ली है उन्होंने। अव्वल तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा उनको अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, ये डर भी उनको है। अनसर्टेनिटी हर किसी के सिर पर लटक रही है, अनसर्टेनिटी हर किसी के दिमाग पर हावी है। कोई नहीं पैसा खर्च करना चाहता, कोई नहीं रिस्क लेना चाहता। अब आपके मन में ये सवाल होगा जो आप मुझसे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन में भी आपके वो घुमड़ रहा है, वो ये कि मैंने तो अभी तक कोई बिजनेस किया ही नहीं, मैं कैसे बिजनेस करूंगा। तो दोस्त एक बात समझ लीजिए, कोई भी बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि ये मैनेजमेंट गुरु या मैनेजमेंट जार्गन्स को बोलने वाले बिजनेस कंसल्टेंट और ट्रेनर्स और कोचेस आपको बताते हैं। बिजनेस चाहे एक केले का ठेला लगाने वाला है, सब्जी का ठेला लगाने वाला है, या फिर फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ चला रहा है, बेसिक पिलर्स ऑफ द बिजनेस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस आर द सेम। 6 बेसिक प्रिंसिपल्स पर हर बिजनेस टिका हुआ है और अगर आपने उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया, ढंग से अमल में लेकर आ गए अपनी बिजनेस की प्रैक्टिस के दौरान, तो आपको सफल बिजनेस बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप बिजनेस में बिल्कुल नए हैं। मैं दावे के साथ आपको ये बात कह सकता हूं, बिकॉज ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव की है। बिना किसी तरह का बिजनेस में अनुभव किए हुए मैं बिजनेस में कूदा था और बिजनेस के अंदर लर्निंग लेकर गलतियां कर करके सीखा और उनमें से कुछ लर्निंग्स आपको इस मास्टर क्लास में मैं सिखा रहा हूं। बहुत आसान है बिजनेस को अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के
कड़वे अनुभव और लर्निंग को अपने जीवन में उतार कर उन चीज़ों को बिजनेस में ध्यान रखकर अप्लाई करो, कोई भी बिजनेस आपके लिए असंभव नहीं है। क्या है वो चीज़ें और क्या है वो सूत्र जो आपको याद रखने हैं, क्या है वो बिजनेस के प्रिंसिपल समझते हैं। अब नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आप शीशे में अपने आप को देखिए, क्या काम आपको सबसे अच्छा आता है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हैं, आप बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, या खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, या फिर बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा आता है, या फिर आप पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाते हो, या फिर आपके अंदर कोई और अलग तरह की कला है। जो भी चीज़ आपको आती है, यकीन मानिए आज हर चीज़ बिकती है। उसको बेचने के लिए हो सकता है कि आपको कैमरे के सामने जाना पड़े, YouTube पर अपने वीडियोस अपलोड करने पड़े, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़े, या फिर उस चीज़ को घर पर तैयार करके प्रोडक्ट को आपको बेचने के लिए मार्केट में जाना पड़े, या फिर कुछ दुकानों से संपर्क करके उन दुकानों पर वो आप सप्लाई शुरू करें। या बहुत अच्छा अगर खाना बनाना आता है तो आप टिफिन सप्लाई करके टिफिन को बनाकर कंपनीज में जो खुल गई हैं, जो ऑफिस खुल गए हैं, कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं। जो काम आपको सबसे अच्छा आता है वो आप ढूंढिए, तलाशिए। नंबर 1। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत अगर इस चीज़ में भी आ रही है कि समझ नहीं आ पा रहा कि मैं क्या अच्छा आता है, पहली चीज़ तो यह है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर रखता है। देखिए, वो स्किल ज़रूर होगा। अगर कोई परेशानी आ रही है तो दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप ये देखिए कि आपके आसपास, आपकी कॉलोनी, आपके शहर में किस चीज़ के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, क्या चीज़ उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो मिल नहीं रही है समय में। कोरोना के लॉकडाउन में आपने देखा कि सब्जी, फल, इन सब चीज़ों की बिक्री एकदम से बढ़ गई थी। बहुत सारे समझदार लोगों ने, क्रिएटिव लोगों ने वो काम करने शुरू किए, सब्जी और फल बेचने के, जो कि नॉर्मली वो अपनी नौकरी में नहीं करते थे या अपने व्यापार में नहीं करते थे, और उन्होंने अपनी आजीविका कमाई। ये वो समझदार लोग थे जिन्होंने समय के बदलते हुए इस परिदृश्य में अपने आप को ढालने में देर नहीं लगाई, और आज उनके वो बिजनेस, छोटे से बिजनेस बड़े मुनाफेदार बन चुके हैं। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। आप अपने ईगो को, अपनी साख को, झूठी इज्जत को थोड़ा सा ताक पर रखो। कोई खिलाने नहीं आएगा जब कर्जे, गाड़ी, घर की ईएमआई आपको तंग करेगी, जो आपको लोन्स की रीपेमेंट अब शुरू हो गई है क्योंकि मॉरेटोरियम ख़त्म हो गया है, उसको देने के लिए आपके पड़ोसी या वो रिश्तेदार नहीं आएंगे जो अभी आपको देखकर स्नब कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि अरे अब सब्जी बेचोगे तुम, अरे अब तुम ये काम करोगे इतने पढ़े लिखे होकर। तो दोस्त, ऐसा है, अपने मन को इन गलतफहमियों से दूर करो। समय की बदलती हुई डिमांड के हिसाब से अपने आप को ढालना और थोड़ा सा हवा के रुख के सामने झुक जाना, यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। वो वृक्ष टूट जाते हैं जो आंधी के सामने अकड़ कर खड़े रहते हैं, और वो जो झुक जाते हैं हवा के बहाव में, वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं उस तूफान के बाद। ये तूफान है, साल 1.5 साल का इसको तूफान समझो, 6 महीने का तूफान समझो, और वक्त को काटने के लिए, अपनी इनकम को बनाए रखने के लिए आप टेम्परेरी इस काम को कर रहे हो, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए। और ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप 5-6 महीने बाद इस काम को देखोगे पलटकर, दोबारा शायद अपनी नौकरी पर जाने की आप सोचोगे भी नहीं। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं, आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि लोगों ने नौकरियां छोड़कर कुछ काम धंधे शुरू किए, और उसमें इतना प्रॉफिट उनको आने लगा, इतना मजा आने लगा कि नौकरी की तरफ तो उन्होंने जो है मुड़कर देखा ही नहीं, और 15-20 लोगों को और नौकरी पर रख लिया। और ऐसे काम हैं जिनको आप शुरू कर सकते हो, और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप उसमें जब बढ़ जाओगे तो शायद आपको अपनी नौकरी की तरफ देखने की जरूरत भी ना पड़े। तो आपने देखा कि क्या चीज़ आपके आसपास डिमांड में है, सब्जी है, फल है, दाल है, लोगों को बच्चों को छोड़ने के लिए, बच्चों के लिए खिलाने के लिए दिक्कत आ रही है, बेबी सिटिंग की ज़रूरत है, लोगों के कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा करने वाला नहीं है, मेड्स की ज़रूरत है, वाटर टैंक की क्लीनिक है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को पूरा करने वाले लोगों की ज़रूरत आज भी है। आप वो काम या वो सर्विस सप्लाई करने वाले बन जाओ। खुद करने की जरूरत नहीं है। हर बार जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई काम धंधा शुरू करेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और बेटर कर लेगा। कॉर्पोरेट स्टाइल में आप सफाई का काम करोगे, वाटर टैंक की क्लीनिंग का काम, कार वॉश की क्लीनिंग का काम भी आप पढ़े लिखे लोगों की तरह से बढ़िया डिजिटल पोस्टर बनाकर, व्हाट्सएप मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग करके लॉन्च करोगे अपने एरिया के अंदर, सफिस्टिकेटेड तरीके से बढ़िया टी शर्ट वगैरह पहनकर इन कामों को करने वाले लड़के। वाटर की सप्लाई का काम हो सकता है। ये सब काम आपको वो रोजगार दे सकते हैं, वो कमाई दे सकते हैं जिनकी आपको उम्मीदें हैं। तो आपको ढूंढना है कि मार्केट में डिमांड क्या है, वो प्रोडक्ट या सर्विस आपने चूज कर लिया। उस प्रोडक्ट और सर्विस को चूज करने के बाद कस्टमर एक्वायर करना, नंबर 1 प्रायोरिटी, द फोकस
द सेंट्रल फोकस ऑफ एवरी बिजनेस। जिसको सक्सेसफुल बनना है या फिर आपको अपने जॉब में भी तरक्की पानी है, तो आपके कस्टमर्स कौन हैं। और यहां कस्टमर का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपसे जो चीज खरीद रहा है, हर वो व्यक्ति जो अपनी नीड्स और सेटिस्फैक्शन के लिए आपके ऊपर डिपेंड है या फिर आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। हो सकता है आपके परिवार वाले, आपका बॉस, आपके एम्प्लॉइज, आपके कोवर्कर्स, आपके सबऑर्डिनेट और आपका कंज्यूमर या आपसे सामान खरीदने वाला हर पर्सन आपका कस्टमर है। फाइंड योर कस्टमर और उस कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उस तक अपने बिजनेस की बुनियादी करवानी है, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी पहुंचानी है कि भैया मैं एग्जिस्ट करता हूं, तुझे ये सामान चाहिए, तुझे ये सर्विस चाहिए, मैं देता हूं, ले ले मेरे से। तो ये चीज आपको नंबर 2 प्रायोरिटी है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज एक्वायरिंग द कस्टमर। अब आता है थर्ड, फंड। फंड्स इकट्ठे करने हैं अपनी सैलरी से, अपनी जो आपने सेविंग की वो बचाइए या फिर किसी से उधार लीजिए, बैंक से मुद्रा लोन 50,000 रुपए का बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, बिना किसी गारंटी के मिल जाता है, बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सरकारी बैंक से मिल जाता है। कमेटी उठाइए 10-15 हज़ार रुपए के लगाकर महीने की। जो भी काम धंधे में आपको बताने जा रहा हूं, आपको शायद ही 50,000 रुपए की जरूरत पड़े इस बिजनेस में। बहुत सारे बिजनेस 5-10 हज़ार रुपए की रेंज में शुरू हो जाएंगे। वो आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप से घर बैठकर शुरू हो जाएंगे। हर बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, दिमाग की जरूरत होती है, थोड़ा सा चतुर, चालाक और जुगाड़ू बनने की जरूरत है। हम इंडियंस जुगाड़ू बहुत अच्छे होते हैं। हमारा जो जुगाड़ूपन है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस के अंदर भी लगा लें तो 4 चांद लग सकते हैं हमारे बिजनेस में। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बहुत सारे काम हैं, समझेंगे आगे के क्या काम है। अब अगला पॉइंट है कि बाय चीपर एंड सेल डियरर, यानी सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। 4 रुपए की चीज खरीदकर उसको आपको 6 या 8 रुपए पर मिल जाती है। और ये दिल्ली एनसीआर या कोई भी बड़ा शहर है या इवन आपका कस्बा है, जहां पर मैन्युफैक्चरर से आप सामान खरीदकर, होलसेलर से सामान खरीदकर अगर उसकी रिटेलिंग शुरू करते हो, वहां पर 25 से 50% या आपकी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट के हिसाब से 10% से लेकर 50% तक के मार्जिन ईजीली अवेलेबल होते हैं। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। मार्केट से ज़्यादा महंगा नहीं बेच पाओगे, जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं उतना ही बेच पाओगे। बट जितनी सस्ती आप सोर्सिंग कर सकते हो अच्छी क्वालिटी के सामान की, जितने बढ़िया तरीके से घोड़े दौड़ा सकते हो अपने नेटवर्क के, अपने फ़ोन कॉल्स के, अपने लोगों से बातचीत करके, भैया ये सामान खरीदना मुझे कहाँ मिलेगा, वो सामान खरीदिए सस्ता और उसको बेस्ट रेट पर, वैल्यू फॉर मनी पर अपने कस्टमर को दीजिए। ये आपका अगला प्रिंसिपल है बिजनेस की सक्सेस का। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है लोकेशन। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहां बेचना चाहते हैं, आपका जो एरिया है, टारगेट एरिया है, कस्टमर कहां रहते हैं, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या होगी। यदि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं जहां पर कस्टमर को खुद आकर लेना है, या फिर वो सर्विस आप दे रहे हो, पंचर की दुकान है या बार्बर शॉप है, या फिर कोई इसी तरह का कोई काम आपने शुरू किया जहां पर कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहा है, तो उसकी लोकेशन क्या है। और अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप अपने घर से बैठकर शुरू कर सकते हैं, फिर तो आपके लिए पूरी दुनिया मार्केट है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया कि हम जूम के जरिए या कोई भी गूगल मीट के जरिए, इस तरह के वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप क्लासेस दे सकते हैं, कोई भी स्किल्स सिखा सकते हैं। अपना लैपटॉप कैमरा वाला है, एचडी कैमराज, एचडी वाले कैमराज आते हैं, इवन मोबाइल के जरिए भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी का मनोरंजन कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ओल्ड एज लोग हों जिनके बच्चे यूएसए वगैरह में रह रहे हैं, शायद उनको मन लगाने के लिए, केवल बातें करने के लिए कोई चाहिए, तो शायद ये बेबी सिटिंग के बजाय एडल्ट के साथ में ओल्ड एज सिटिंग, ओल्ड एज पीपल के साथ में टेली सिटिंग, यानी आप यहीं बैठकर उनको बातें कर रहे हैं, उनको कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ बैठकर कर सकते हैं। ऐसे काम भी आपको टेक्नोलॉजी के जरिए करने को मिल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि आपने पहला अपना प्रोडक्ट ढूंढ लिया, प्रोडक्ट और सर्विस समझ ली कौन सी चीज़ है, फंड्स इकट्ठे कर लिए, उसके बाद में आपने बाय चीपर सेल डियरर हो गया, कस्टमर एक्वायर कर लिया। अब उसके बाद में लोकेशन, कहाँ पर आप डिलीवर करोगे, कहाँ से डिलीवर करोगे। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी, और कितनी स्पीड के साथ आपका प्रोडक्ट आपकी शेल्फ से आपकी दुकान में आया और बिक रहा है। वो वेलोसिटी और टर्नओवर वो स्पीड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माल आपके पास आकर रखा गया, उसकी एक्सपायरी निकल गई, ब्रेड या दूध आपने लिया, ग्रोसरी का सामान अगर आपने शुरू किया, पता चला वो सड़ गया, उसकी डेट निकल गई, तब आप उसको बेचने की बात सोच रहे हो। या सब्जी आपने खरीदी 3 दिन तक नहीं बिकी है, तो आपको इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी रणनीति अपनानी है और लोकेशन चूज करनी है। आपको उस तरह से मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन का आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका सामान जितनी जल्दी हो सके रोटेशन हो, आपके पास आए बिके, आए बिके, आए बिके। इस तरह का रोटेशन आपका जितनी जल्दी होगा, टर्नओवर जितनी जल्दी होगा, उतना ज़्यादा मुनाफेदार आपका बिजनेस स्पीड से बन जाएगा।
ये बेसिक प्रिंसिपल हैं। बाकी सारी चीजें एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, सेल्स स्ट्रेटजी, ब्रांड इक्विटी और ये सब चीजें इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल से निकलकर बनी हैं। इन्हीं में से किसी न किसी एक बेसिक पिलर का ही पार्ट है। बिजनेस को सिंपल भाषा में समझाना, यही एक मेरा ध्येय है इस छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा मास्टर क्लास में और हमारे उस कोर्स के अंदर, जिसमें एलोबरेटेड तरीके से हमने हर पहलू को बहुत ढंग से लिखा है, समझाया है। बहुत ही किफ़ायती दाम पर यह कोर्स लॉन्च किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि लेटेस्ट प्राइस इस समय कोर्स की क्या चल रही है। अब आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे, कंटेंट वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, मैं आपको कुछ बता देता हूं। बिजनेस की शुरुआत में आपको नाम चाहिए होता है। आइडियाज के लिए भी वहां पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आप किस आइडियाज पर, किस तरह के बिजनेस पर आप काम करें। एक वेक्टर हमने डेवलप किया है जहां पर हम आपको ये बता सकते हैं कि आप जिस शहर में रहने वाले हैं, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितना कैपिटल आपके पास रिस्क लेने के लिए है, जो आपकी योग्यताएं हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उसके हिसाब से ये बिजनेस आपको सूट करेगा। उस बिजनेस को करने के लिए आपको नाम कैसा होना चाहिए, कस्टमर को एक्वायर कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, ब्रांडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, फंड का अरेंजमेंट कहां से करें, बिजनेस के अंदर घाटा हो जाए तो क्या करें, कंपटीशन आ जाए तो क्या करें, और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे इश्यूज जो बिजनेस के अंदर चैलेंजेस जो आपको आते हैं, उनको हम वहां एड्रेस इस कोर्स में कर रहे हैं। इसके अलावा 250 से ज़्यादा वीडियो हम लोग केस स्टडीज के तौर पर नॉर्मल जो बिजनेसेस मैंने आपको बताई, ये सारे बिजनेस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हम यहां इंक्लूड करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जो आपको आइडियाज देंगे कि अगर मैं चाय का बिजनेस कर रहा हूं तो किस तरह से मैं अपने चाय के इस बिजनेस को भी गौरवशाली तरीके से, एक एस्टीम के तरीके से और बहुत अच्छा बनाकर खड़ा कर सकता हूं। ये चीजें आप इन केस स्टडीज में सीखेंगे। बहुत ही प्राइसलेस ये कोर्स है। यकीन मानिए 22 वर्षों की मेरी जो समझ है, मेरी लर्निंग्स है, इसके अलावा हज़ारों घंटे के बिजनेस सेमिनार्स, हज़ारों घंटे की मेरी किताबों की स्टडी, बिजनेस के खुद के अनुभव, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों को मैंने इस कोर्स में एक कैप्सूल की तरह, निचोड़ की तरह संकलन किया है। तो ये कोर्स आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन टर्न लेकर आ सकता है। अपने छोटे से बिजनेस के अंदर बड़ा मुनाफा कैसे लेकर आएँ, उसका सारा सार, सारे सूत्र, कुछ रहस्य इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ये जो कोर्स है न सिर्फ बिजनेस के बारे में आपको बताता है, बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत इसके अंदर है। तो देर मत कीजिए, इससे पहले कि प्राइसेस चेंज हो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उस लिंक पर जाकर ये कोर्स आज ही परचेज करो। अपने स्वरोजगार, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को मेरे साथ शुरू करिए। एंड एट द डिपार्टिंग नोट माय डियर फ्रेंड, जिंदगी की तकलीफों, परेशानियों, इकोनॉमी की बदहाली के सामने घुटने मत टेकना। जिंदगी को यह कहना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तकदीर तू थक जाएगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तकदीर तू थक जाएगी। तू देती जा शिकस्त मुझ में उतनी हिम्मत और आएगी। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। कयामत भी आ जाए तो मेरे जुनू को ना दबा पाएगी, जुनू को ना दबा पाएगी। यू हैव द पावर। हम सब चैंपियंस हैं, बॉर्न चैंपियंस हैं हम लोग। क्या नहीं कर सकते आप, बस ठान लो एक बार और लग जाओ मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर। सब कुछ कर सकते हो आप। दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। तो मिलते हैं आपसे इस कोर्स के पहले वीडियो में। सी यू माय डियर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।